शादी के बाद जब दोनों पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा रिश्ता बिगड़ जाता है और बहुत ज़्यादा कड़वाहट हो जाती है, तो फिर कोई एक पार्टनर, चाहे पति हो या फिर पत्नी हो, दोनों में से कोई एक पार्टनर ये चाहता है कि हमें तलाक मिल जाए। तलाक तो सब चाहते हैं कि कहीं न कहीं जब परिस्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि साथ रहना संभव नहीं है, या आपको एक दूसरे पार्टनर पसंद नहीं है, या ये मालूम है कि ये इस व्यक्ति के साथ मेरा जीवन पूरा गुजर नहीं सकता है, तो फिर दोनों पति हो पत्नी हो, दोनों में से कोई एक व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे तलाक मिल जाए। लेकिन तलाक जब मिलने की बात आती है, तो अगर कोर्ट की नज़रिए से देखा जाए, कानून के नज़रिए से देखा जाए, तो कोर्ट जो है बहुत सारे एविडेंस मांगती है। अगर आप अपनी पत्नी से या पति से किसी प्रकार से अपने पार्टनर से तलाक लेना चाहते हैं, तो तलाक लेने के लिए आपको बहुत सारे एविडेंस चाहिए, और उन एविडेंस को कोर्ट में प्रूफ करना भी आना चाहिए। अगर आप अपनी बात को कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए, तो आपकी जो पिटीशन है वो डिसमिस हो जाएगी और आपको तलाक नहीं मिल पाएगा। अब हालांकि पीड़ित कोई भी हो सकता है, चाहे पति हो या पत्नी हो, कोई भी दोनों में से पीड़ित हो सकता है, लेकिन दोनों के पास आधार नहीं है तलाक लेने का, या फिर तलाक आपको मिल नहीं रहा है, या फिर आपने मुकदमा कर दिया तो अब आपको डर लग रहा है कि सर मुकदमा में मेरे को तलाक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तमाम प्रकार के आपके सवाल हैं। आज मैं आपको एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूँ, जिस जजमेंट के बाद अगर आपने इस जजमेंट की कॉपी अपने मुकदमे में लगा दी, तो मैं कहता हूँ 101% आपको तलाक मिलेगा। आपकी पत्नी हो पति हो, अगर आप काफ़ी समय से लंबे समय से दूर रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि सर तलाक भी नहीं हो रहा है, और कोर्ट के द्वारा मुकदमा डिसाइड भी नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर अब करें तो करें क्या। परिस्थिति ऐसी विकट आपके सामने आ गई है, क्योंकि ये पारिवारिक जीवन है। अगर इस पारिवारिक जीवन में अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति आ रही है कि ना तो इधर हो पा रहा है ना उधर हो पा रहा है, तो फिर इंसान जो है परिस्थिति के अनुसार ऐसा समझ लेता है कि ये चीज़ें सॉल्व होंगी ही नहीं, और इसीलिए मजबूर होकर एक व्यक्ति जो है वो फिर उसको तलाक देने की सोच लेता है। अब तलाक लेने की सोच तो लिया आपने, लेकिन तलाक में आपको जैसे ही आप वकील से बात करेंगे तो पूछे जाएगा सवाल कि आप किस आधार पर तलाक लेना चाहते हैं, क्यों नहीं रखना चाहते हैं, पति और पत्नी के साथ में क्यों नहीं रहना चाहते हैं आप। तो फिर आपसे जब बताई जाएगी सर ये करता है वो करते हैं, ये फिर जो भी मैटर आपका है, तो कहीं ना कहीं तलाक का आपका पिटिशन डाइवोर्स का जो एडवोकेट साहब हैं वो तो दायर तो कर दिया जाएगा, लेकिन अगर सबूत का अभाव है, सबूत नहीं है आपके पास में, या कोई ऐसी आपके पास में बातचीत नहीं है जिससे कि क्रूअलिटी अगर आपने डाली है, क्रूअलिटी के ऊपर आप तलाक ले रहे हैं, तो क्रूअलिटी आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, या उसके अवैध संबंध है तो उसको आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, या कोई और बात है इसके अलावा तो वो आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का जो जजमेंट है वो इसी के आधार पर है कि आपको सबूतों की आवश्यकता नहीं है। इस जजमेंट में स्पष्टली बताया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 2023 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और इस जजमेंट में स्पष्टली कहा गया है कि जब विवाह पूरी तरीके से टूट चुका हो और साथ रहने की कोई संभावना ना हो, तो अदालत ऐसे परिस्थिति में संविधान की धारा 142 के तहत जो है तलाक दे सकती है, और ऐसे मामले में कानूनी प्रक्रिया से पक्षों को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये इस जजमेंट की वर्डिक्ट है, जो कि पैरा नंबर 23 में दी हुई है। ये काफ़ी लंबा जजमेंट है, अगर आप पढ़ोगे तो इसके पैरा नंबर 23 में बताई गई है ये बात कि अगर दोनों पति पत्नी के बीच में ऐसी परिस्थिति आ गई है जिस परिस्थिति के बाद जो है दोनों व्यक्ति साथ रहना संभव नहीं है, या फिर दोनों काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और जो शादी का रिश्ता बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। बाकी रियल लाइफ में अगर आप देखें तो कोई उन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई बातचीत है, ना ही कोई किसी प्रकार का मोह है, ना कोई दोनों के बीच में कोई संबंध है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया गया है इस जजमेंट में कि आपकी शादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों पर मौजूद है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, या आपके संबंध काफ़ी समय से पहले से रिश्ता टूट चुका है, जो कि सिर्फ अब लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन किया गया है कि कोई भी लोअर कोर्ट हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, उस कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 142 के तहत ये डाइवोर्स जो है वो ग्रांट की जा सकती है, अगर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि साथ रहना संभव नहीं है। तो ये बात आपको प्रूव करनी है बस, और कुछ नहीं करनी है। अब ऐसे में प्रूफ कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे पति पत्नी जो है वो लड़ाई झगड़ा करते करते या फिर मुकदमा लड़ते लड़ते 10-10 साल 20-20 साल हो गए हैं उनको। मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हालांकि
सभी में ये सेट नहीं होता, किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, 3 साल, ऐसी परिस्थिति आ गई है। और देखो, एक पार्टनर जो है अगर दूसरे पार्टनर के विरुद्ध अगर कोई तलाक की पिटीशन दायर कर रहा है, तो वो पिटीशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दायर नहीं कर रहा है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। वो कहीं ना कहीं इतने मतभेद हो गए हैं, इतना रिश्ता खराब हो चुका है कि उसके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वो पिटीशन इसीलिए दायर की जा रही है कि अब साथ रहना संभव नहीं है। अब तक जो हुआ मैंने झेला, समझा, तुम्हें सुधारना समझाया तुम्हें, लेकिन तुम नहीं समझे। तो इसीलिए अब जो है मेरे पास मजबूरी का रास्ता यही है कि मैं इसकी तलाक के लिए पिटीशन दायर करूं। तो जब आप पिटीशन दायर करेंगे इस चीज़ में, तो पिटीशन में सिर्फ आपको पिटीशन दायर करने के बाद अपने कोर्ट को, और जो ऑनरेबल कोर्ट है उस कोर्ट को सिर्फ इतनी बात समझानी है कि साथ साथ रहना संभव नहीं है। बस इतनी ही बात समझानी है। और क्यों रहना संभव नहीं है वो भी बात बतानी है आपके लिए, और कितने साल से आप अलग हैं, कितने समय से अलग हैं। क्योंकि मेरे सामने भी कई परिस्थिति ऐसी आई हैं कि बहुत सारे साल से अलग रह रहे हैं, बस मुकदमे लड़ रहे हैं। मेरे पास एक कमेंट भी आया कि सर मैं तो 20 साल से अलग हूँ और मेरे को आज तक तलाक नहीं मिल रहा है। तो तलाक लेने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ साइटेंसेस हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, ताकि उसमें वर्डिक्ट ही, क्योंकि आज के टाइम में आप देखिए माहौल ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर पति पत्नी साथ रह नहीं सकते हैं, फिर भी कोर्ट जो है वो तलाक नहीं दे रहा है। और जब कोर्ट तलाक नहीं दे रहा है तो फिर कहीं ना कहीं मजबूरी में उनको एक दूसरे के साथ रहना पड़ता है, और बाद में रिजल्ट क्या आता है कि पति ने पत्नी को मार दिया या फिर पत्नी ने पति को मार दिया। दोनों में से कोई एक मार देता है, उसको जान ले लेता है उसकी। तो इसीलिए ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस चीज़ का रोक लगाया कि जहाँ पर संबंध स्थापित होना संभव है ही नहीं, जहाँ पर रिश्ता बन ही नहीं सकता है, तो वो अगर कानूनी प्रक्रिया के तौर पर जबरन दोनों को साथ में रखा जाए तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय है और गलत है। तो इसी चीज़ के लिए न्याय प्रक्रिया को लागू करते हुए सेक्शन 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ऑनरेबल कोर्ट को डायरेक्ट तलाक देने का अधिकार है, अगर मैरिज ऐसी हो गई है कि साथ रहना संभव नहीं है तब। इस जजमेंट की कॉपी अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर, व्हाट्सअप है सामने इसी नंबर पर आप मांग कर सकते हैं उसकी कि इस जजमेंट की कॉपी दे दी जाए। और बस इतने कहना चाहूँगा। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, जजमेंट्स वगैरह वहीं पर आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। बस इतने कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इस जानकारी को समझ सकें, जान सकें, और अपने मुकदमे में, आपका मुकदमा पेंडिंग है, चल रहा है, या फिर डालने की सोच रहे हैं आप, प्रक्रिया कर रहे हैं, कुछ भी है आपके लिए, पहले एक बार एक जजमेंट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद फिर आपको वो जजमेंट के बाद आप अपनी डाइवोर्स की प्रक्रिया तैयार करें। अगर आपने डाल दिया तो इसको लगाकर जजमेंट करवाएं, आपके फेवर में जजमेंट आ जाएगा। इतने कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।